अब दुबई के अंदर टीम इंडिया के मैचेस भी हैं, फिर सेमीफाइनल, और अगर इंडिया पहुंचता है फाइनल तो फिर फाइनल भी दुबई में होगा। और 3 दिन का बड़ा ज़बरदस्त किस्म के गुजरे, उनके भी और मेरे भी। और सबसे खास बात कि जाते जाते जब मैंने अलविदा कहा विक्रांत गुप्ता साहब को, निखिल साहब को, तो दोनों ने कहा कि सना भाई आप हमें उदास कर गए हो। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा भी था कि उनका 3 दिन पूरे गुजरे यहाँ पे। और थोड़ा सा ये एक रहा उनके लिए भी और मेरे लिए भी कि काफ़ी बिजी शेड्यूल था। मेरा ख्याल है मैक्सिमम हमने 3-4 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं की होगी रात को। मतलब वो भी 3-4 घंटे ज़्यादा नहीं सोए होंगे और मैं भी नहीं सो पाया, क्योंकि सुबह अर्ली काम करना होता था और रात लेट नाइट तक। खैर उनकी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी क्योंकि उनको बहुत से पाकिस्तानी टीवी चैनल जो थे वो इंटरव्यू कर रहे थे। ये व्लॉग बनाने का मकसद एक तो उनको थैंक्स कहना कि आप आए यहाँ पर और हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया, और दूसरा सब उन दोस्तों को जिन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद किया, और उन दोस्तों को भी जिन्होंने थोड़े कड़वे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, क्योंकि याद करना ज़रूरी होता है, चाहे आप अच्छे से करें चाहे बुरे से करें। और मुझे लगता है, एक मेरी राय है कि सोसाइटी में दोनों तरह के लोग होने चाहिए, तो ज़रा तवाज़न बरकरार रहता है। तो उनके लिए भी थैंक यू, कोई मसला नहीं है। बट कुछ ने मेरे पर डायरेक्ट भी अटैक किया, बट मैं उनको आंसर नहीं करूँगा क्योंकि तौर पर बड़ा शदीद एतराज़ है। वो ये है, उन्होंने बोला कि इब्रार जब दिखा रहा है जिਵੇਂ मैच जिताता उन्हें, मतलब जब उसने शुभमन गिल को आउट किया। मेरा पॉइंट ये है कि शुभमन गिल को जब आउट किया तो 100 स्कोर पर वो शुभमन गिल की विकेट गिरी थी, जब इंडिया ऑलमोस्ट 242 रन चेस करने को जा रहा था। तो क्या अब्रार को पता था कि हम जब शुभमन गिल को आउट कर देंगे उसके बाद मैच सीधा हो जाएगा और हम नहीं जीत पाएंगे? क्या वो विकेट को सेलिब्रेट ना करे? आपने इस पर क्यों नहीं बोला कि पांड्या, बाबर आजम को जिस तरह से उन्होंने रेक्ट किया, पांड्या ने विकेट, हर खिलाड़ी करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पांड्या ने क्यों किया, यार यही तो मज़ा है, फैंस यही तो देखने को बैठे हुए हैं। तो अगर अब्रार ने भी किया तो उसमें क्या हर्ज है? मुझे एक चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे बासत अली साहब के भी एक बात याद आ गई, किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सेलिब्रेट किया था। हाँ, सुफियान मुकीन ने ओमान के अंदर जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, अभिषेक शर्मा को आउट किया था, जो चाइनामैन हमारे स्पिनर हैं, तो उसने भी सेलिब्रेट किया जैसा करता है वो। मतलब हर एक के साथ ऐसी विकेट लेके सेलिब्रेट करता है, उसके सिग्नेचर समझ लीजिए सेलिब्रेशन है वो। तो उन्होंने बोला मैं अगर होता तो मैं बैग पैक करा के वापस भिजवा देता। ये और एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में वो तपड़ नहीं है, आंखें नहीं दिखाते। आप क्या चाहते हैं? आप ऐसा करें, मिलके एक किताब लिख दें और सब क्रिकेटर्स को कह दें ये किताब पढ़ लें, इसके पेपर होंगे और उसके बाद आपने सेलिब्रेशन इस किताब के मुताबिक करनी है। मैं मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है। एक तो आपकी टीम हारी है, दूसरे से हमारे आम फैंस हैं वो भी गालिम गलूज करते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो करूँगा, नीचे बहुत से लोग लिख देंगे PR ऑफ बाबर आजम एंड रिजवान। ऐसा नहीं है यार, अगर आपको ऐसा लगता है हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बहुत से फैंस हैं जिन्होंने बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर तंज भी किया, वो वीडियो हमने चलाई, मतलब मेरे ही चैनल के ऊपर चली। अगर हम PR हैं तो हम वो वीडियो क्यों चलाएंगे भाई? हम जर्नलिस्ट हैं, हमने दोनों साइड दिखानी होती है सिक्के की, एक साइड नहीं दिखानी होती। बट जब हम अपने ओपिनियन की बात कर रहे होते हैं तो तब हम वो करेंगे जो रियलिटी है। बाकी गुस्सा है हमें भी है यार, हम बीइंग जर्नलिस्ट, मैं आपको बताऊं, मैं अगर थोड़ा सा लालची जर्नलिस्ट भी बनूं तो सीधी सी बात है भाई कि हमें भी दिल करता है। मैंने टिकटिंग करवाई हुई थी दुबई जाने की, दुबई से वापस आने की, फिर दोबारा जाने, समझ रहे हैं आप? तो हमारा इससे पहले भी वर्ल्ड कप 2024 में भी ऐसा हुआ, मैंने सारी टिकटिंग करा रखी थी कि अमेरिका से जाना है हमने वेस्ट इंडीज़। उस वक्त भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमारी टीम पहले राउंड से बाहर हो जाएगी। तो ये सारा खर्च किया होता है, होटल बुकिंग की होती है। तो हमारी तो सबसे टॉप प्रायोरिटी या ख्वाहिश होती है कि हमारी टीम फाइनल तक जाए, ताकि हम उन्हीं को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हीं को आप लोग देखते हैं। अगर हमारी टीम नहीं होगी, जाहिर है पाकिस्तान टीम को फॉलो करने वाले हमें कम देखेंगे। तो सिंपल फार्मूला है, हमारी सबसे पहले टीम की अपनी ख्वाहिश होती है कि वो आगे जाए, और उसके बाद शायद मुझे लगता है कि हमारी ख्वाहिश होती है जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं जो उनको कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने अपना सारे का सारा शेड्यूल उनके मुताबिक बनाया होता है, तो वो हमने फॉलो करना होता है। तो हमें भी ऑफकोर्स होगी, और इसके लिए हमें जो भी पॉजिटिव चीज़ करनी होती है हम करते हैं। अब जब टीम हार गई है, उसके ऊपर इतना जो वावेल मचा हुआ है, मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है आप इस टीम को, यही टीम को आपको थोड़ा सा नोक पलक ठीक करने वाली है। ऐसा नहीं है कि सारा उखाड़ पिछाड़ कर दो। जो आगे जो ने कहा कि आप चाह रहे हैं कि बाबर आजम को फेंक दो कहीं पे, ना टीम में रखो, तो आप उनकी जगह पे कोई क्रिकेटर का नाम दे दो। वो आकिब जैन ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप T20 में भी, आपके पास T20 के लिए टाइम है, आप किसी और क्रिकेटर को ट्राई आउट करना है बिल्कुल कीजिए। बट वनडे का आप बाबर आजम के ऊपर शक कर रहे हैं या टेस्ट का कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। उन्होंने मतलब मैं फिर पुरानी बात हो जाएगी, घिसा पिटा लफ्ज़ के उन्होंने बहुत सर्व किया पाकिस्तान को, मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा। बट मैं ज़्यादातर पर ये समझता हूँ कि ये कहना कि बाबर आजम की वनडे में जगह नहीं बनती, ये दीवाने का एक ख्वाब है। ये मतलब मुझे लगता है कि कोई कॉमन बंदा ये या नॉर्मल बंदा ये बात नहीं कर सकता है। अगेन कीपर आप कहते हैं जी रिजवान की कप्तानी छीन लो, रिजवान नहीं है तो कीपर मुझे दूसरा नाम बता दें आप। मोहम्मद हारिस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन आल्सो। बट आपको रिजवान एट द मोमेंट पाकिस्तान के टॉप हैं। आप बाकी T20 में आप हारिस को भी कैरी कर सकते हैं, वो अच्छे हैं। आपके पास हसीबुल्ला नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, नाम है उनको। बट आप कुछ नामों के बगैर आप नहीं चल सकते हैं। मैं खिलाफ था जब हारिस रऊफ को टीम में डाला वनडे की, मैं अभी भी खिलाफ हूँ कि अब हारिस रऊफ को वनडे, वो रही नहीं उनकी क्रिकेट, खासकर जब एशिया के अंदर हो रहा, वो पाकिस्तान टीम के काम के नहीं है।
अब आपको T20 खेलना है जो कि भारत और श्रीलंका के अंदर होने, आप उस पर्सपेक्टिव में अपनी टीम बनाइए। 3 स्पिनर्स को लेके चलिए, 5-6 फास्ट बॉलर को लेके चलिए, या स्पिनर भी 4-5 लेके चलिए, क्योंकि आपको सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में खेलने, वहाँ पे स्पिनर भी चाहिए होगा, वहाँ पे आपको अच्छा सीम बॉलर भी चाहिए होगा, जो हमने एशिया कप के अंदर देखा था, जहाँ पे सिराज ने श्रीलंकन टीम को पूरी को अकेले ने घर भेज दिया, एक तरह से ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। वहाँ पे शामी ने भी अच्छा स्पेल किए थे। पॉइंटीज़ के ये आपको पर्सपेक्टिव पहले बना के रखना है, उसके मुताबिक तैयारी करें। आपको लगता है कि शाहीन वनडे के लिए आपको ठीक नहीं है, जब तक उनका फिटनेस लेवल ठीक नहीं होता, तो ठीक है, आप उनको T20 पर्सपेक्टिव में देखिए। वनडे में आपके पास बहुत से नाम हैं, आपके पास आकिब जुवैद है, मोहम्मद अली हैं, और भी बहुत से नाम हैं। वसीम जूनियर जो को शायद पहले ही होने चाहिए थे, वो भी हैं। इनको आप ट्राई आउट करें। अभी हमने न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस करनी है। T20 के लिए आपको चाहिए कि बाबर नहीं टीम में आना, तो आप उनको मत रखिए, बट वनडे के अंदर तो वो होने चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल है। बाकी T20 के अंदर आप 4-5 नए चेहरे खैर पहले भी ट्राई आउट कर रहे हैं। हम T20 सीरीज़ तो जीत भी नहीं रहे हैं, हम वनडे सीरीज जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप हम हारे, साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप हारे, और जिम्बाब्वे में शायद हम एक मैच हारे। तो T20 में हम ऑलरेडी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि हम नए खिलाड़ी को ट्राई आउट कर रहे हैं। तो अभी भी हमें ट्राई आउट कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट पॉइंट इस के आगे बढ़ना है, हमें आगे निकलना है। और मैं आज भी ये बात करता हूँ, बहुत कम लोग ये बात करेंगे, मगर ये मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि आकिब जुवैद बैड ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान की। मतलब हमने भी तनकीद की कि उनकी टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आपको कोई भी परफेक्ट चेहरा नहीं मिलेगा। फिर पीछे वकार यूनुस बैठा है, 3-4 ICC इवेंट आपके वो करवा चुके होंगे, फिर आप उनकी तरफ आ जाइए। आप गोरे की तरफ मुझे नहीं लगता अब आप आएंगे, क्योंकि आपने 2 गोरे रखे, दोनों को वो गलत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रेटजी थी कि एक दफ़ा गैरी क्रिस्टन आपको छोड़ गए, फिर जैसन ग्लास भी छोड़ गए। आई डोंट नो कि कोई अच्छा कदावर कोच आपको मिलेगा। आपको देसी कोच से गुजारा करना पड़ना है, कोई अच्छा कोच आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात बन नहीं पाए। किसी की भी गलती, अब इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि 2 गोरे कोच, दोनों बड़े कद के, दोनों आपके साथ नहीं जुड़ पाए।